Yes, dear children, Jai Hind. You are most welcome to back. You are coaching Toppers Academy MBD on the YouTube channel for mathematics. You are going to study of the new chapter percentage प्रतिशतता. इससे भी गिने चुने क्वेश्चन आते हैं. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी. एक शहर की आबादी 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है. देखिए, वर्तमान की आबादी बराबर से 12 लाख. अब उसने शब्दों में लिखा है 12 लाख, यहां पर लिखा है 12 लाख है. उसे आपको अंकों में लिखना जरूरी है और ये ध्यान रखना है कि लाख पर कितने जीरो लगते हैं. आगे उसने बोला है कि यदि वृद्धि की दर 4% है, वृद्धि की दर रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इक्वल टू 4%. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 years, 2 वर्ष. देखिए जरा, इसमें एक बात पर ध्यान देना है. ये जो प्रक्रिया है परसेंटेज की, ये चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर. यहां लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से. यहां पर जो लिखा है, ये पूछा है 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो यहां वर्तमान में उसने बोल दिया है 12 लाख है, तो यहां पर प्रयोग कर देंगे कितना, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n से. ये सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसी का प्रयोग कर देना है. A की वैल्यू पता करना है. A इज इक्वल टू P की वैल्यू 12 लाख, यहां लिख दीजिए. यहां 1 प्लस R का रेट दे रखा है 4, R का जो वैल्यू है 4 है, और यहां पर जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो है 100 की पावर n की जगह 2. नेक्स्ट में क्या कर दिए, 4 बन जाए 4, 4 से काट दिए 25 चांस. अगली लाइन में A इज इक्वल टू 12 लाख, यहां पर 1 प्लस 1 बटे 25, 1 प्लस 1 बटे 25 की पावर 2. इसे अब डायरेक्ट लिख देंगे कि A इज इक्वल टू 12 लाख गुणा 25 ही कम 25 है रेट 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25 2 बार कर देंगे. इस प्रकार से यहां पर काटिए, 25 से काटिए सीधे, यदि आप काट सकते हैं तो 25 चौका 100. यहां बचा 20 के सामने शून्य आने पर 200, 25 अट्ठे 200. यहां बचे 3 जीरो, लगा दीजिए 3 जीरो. यहां लिख दिए 25 कम 25, 25 से काटिए 25 कम 25, यहां 25 से काटेंगे तो 25 कम 25, यहां बचेगा 23 और 23 के सामने जीरो आने पर 230, 25 पंजे 25 नामा 225, बचेगा 5, 5 के सामने शून्य पर 50, 5 25 दूनी 50 और यहां पर लास्ट जीरो सामने लग जाएगा. अब आ जाइए, A इज इक्वल टू 1920 गुणा 26 गुणा 26 दिया जाता है 676. इन दोनों की गुणा करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. मैं आपके सामने गुणा भी करके दिखा रहा हूं. 2-3 बातों पर फोकस करना पड़ता है कि गुणा में गलती ना हो. 1920 गुणा 676 गुणा कीजिए. 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12 का 2 लगा 1, और 6 नाम 54 है 55 का 5 आने लगा 5, 6 कम 6 5 11. अगली लाइन में क्रॉस मार दिए 7 0 0, 7 2 14, कैरी आउट 2
14 कैरी आउट 1, 7 9 जा 63 और 1 64 का 4 कैरी आउट 6, 7 1 जा 7 4 11। देखना जरा यहां पर क्या विशेषता है। 7 शून्य 0, 7 3 14 जाऊंगा 1, 7 9 63 64 जाऊंगा 6, 7 1 7 6 13 है। यहाँ आ जाइए, फिर 6 से करेंगे तो क्रॉस मार दीजिए 2 जगह, 6 से करेंगे संख्या पहले जैसी आ जाएगी 11 520, ये आ जाएगी 11 520 और यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको 0 2 5 4 9 4 1 5 2 7 3 1 4 5 9 11 1 12, ये हो जाती है 12,97,920। यहाँ लिख देंगे 12,97,920 ये जनसंख्या हो गई। द पॉपुलेशन, वर्तमान जो आबादी है वो अब 2 वर्ष बाद कितनी हो रही है 12,97,920। और ये विकल्प कौन सा हमारे पास में 12,97,920, विकल्प ए सही है। यहां लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है। इस प्रकार से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा जो सिस्टम में लाया गया है वो दोनों चीजें देखने की हैं कि हमें जो यूज किया गया है, जो फार्मूला लगाया गया सूत्र, वो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ही लगता है। इसमें यदि हिरासमेंट होता है किसी वस्तु के मूल्य में तो भी सूत्र यही लगता है, केवल 1 + r/100 की जगह 1 - r/100 हो जाता है। इस पर भी फोकस करना है। आगे इसके भी शायद 2 क्वेश्चन हैं, उनको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन उस पर फोकस किया है प्राप्तांक का। परीक्षा में जो प्राप्तांक लाते हैं स्टूडेंट्स, उसकी परसेंटेज निकालने वाली बात रखी है। और ये पूछा है कि 4 सब्जेक्टों में उसने अलग अलग अंक प्राप्त किए, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किस विषय का है ये पता करना है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। इस पर फोकस करेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, अंजू ने हिंदी में, यदि अंजू ने हिंदी में, ये लिखा है उसने 80 अंकों में से 68 अंक, 80 अंकों में से 68 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा लिखा है गणित में 60 में से 46, गणित में 60 अंकों में से 46 अंक। उसने आगे और लिखा है 2 विषयों के लिए भी। फिर लिखा है विज्ञान में 90 में से 74 अंक, नब्बे अंकों में 74 अंक, 74 अंक यहां लिखा है उसने प्राप्त किए हैं। और फिर से लिख रहा है अंग्रेजी में 45 में से 35। 4 अलग अलग विषय जो हमारे सब्जेक्ट रहते भी हैं, इनमें से अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक, 45 अंकों में 35 अंक। प्रश्न का अंतिम हिस्सा उसने पूछा है, तो अंजू ने कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कौन से विषय में उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उसने जो प्राप्त अंक प्राप्त किए हैं उसमें। तो देखिए जरा, हिंदी का प्रतिशत, प्रतिशत जब हम निकालते हैं 100 पर
सबकी वैल्यू एक जैसे बेस की हो जाती है तो हमें तुलना करने में सुविधा होती है। तो यहां पर लिखेंगे बराबर से 80 गुणा 68/100, सीधे सीधे 68% है, मतलब 180 में से 68 है तो 80, जब 80 में से 68 अंक प्राप्त किए हैं तो 68/80 गुणा 100 यहां लिखना है हमें, 68/80 गुणा 100। इस प्रकार से परसेंटेज निकल जाएगा। 0 से 0 काट दिए, 2 से काट दिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहां 4 से काट दिए, 4 1 जा 4, 2 बचा 28, 4 7 जा 28, यहां पर 17 पंजे 85%। ये प्रतिशत अंक उसने हिंदी में प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आ रही है, दूसरा लिखा है गणित में। गणित का प्रतिशत बराबर से क्या ध्यान रखना है, जो प्राप्त किए अंक हैं उन्हें ऊपर जितने में से प्राप्त किए हैं, अर्थात ये पूर्णांक जो पेपर के ऊपर छपते हैं, ये कॉपी चेक करने के बाद टीचर निकाल के देता है, वो अंक होते हैं, इसलिए उसको ऊपर यहां लिखेंगे फिर से 46/60 गुणा 100। यहां भी काट दिए 0 से 0, 2 से काट दिए 2 दिया 6, 2 से काट दिए 2 पंजे 10, 3 से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ सीधे लीजिए 5 अंक 30 का सुना 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230/3 यहाँ भाग दीजिए, 3 सत्ते 21, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, अर्थात इसे कर सकते हैं 76.67%। इतना हो गया। नेक्स्ट गणित की बात आता है हमारे पास विज्ञान में। यहां देखिए विज्ञान में प्रतिशत, विज्ञान का प्रतिशत कर दिए, जैसे लिखा गया है विज्ञान का प्रतिशत, इस पर फोकस कीजिए। बराबर से लिखा है 90 में से 74 अंक, अर्थात 74/90 गुणा 100। एक शून्य शून्य काट दिए, यहां पर 3 से कटता है क्या, 3 दूनी 6, एक बचा कट नहीं कटता है, तो यहां पर क्या कर दिए, गुणा कर दिए, 74 एकम 74, एक शून्य लगा दिए, बटे में 9 कर दिए, 9 से भाग दे दिए, 9 8 72, 2 बचा 20, 9 दूनी 18 दशमलव, फिर 2 बचेगा, फिर 20, 2 और 2, फिर 2 बार आ जाएगा, 2 बार तो 3 बार, तो 2 ही रहेगा, 2%, इतना 82.22%। नेक्स्ट है हमारे पास में अंग्रेजी में। देखिए जरा, अंग्रेजी में उसका परसेंटेज है, अंग्रेजी का प्रतिशत यहां पर 45 में से 35 अंक हैं, तो बराबर से 35/45 गुणा 100। एक बार आपने इस पर फोकस कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 से काट दीजिए 20 बार, और यहाँ 20 गुणा 35 में करेंगे तो शून्य लगा दिए, और 35 दूनी 70, ये 700/9 हो जाता है। काट यहाँ पर भाग दीजिए, यहाँ 9 का पहाड़ा 72 बार, तो 8 बार जाता था 72 होता, तब यहाँ तो 70 ही है, 9 7 63, यहाँ बचेगा 7, फिर 70, 9 7 63, 70 में भाग दिया, 9 7 63, 7 बचेगा, 7 के सामने शून्य आने पर फिर 70, 9 7 63, फिर दशमलव, फिर 7 8%, क्योंकि वो लगातार उतना चलता रहेगा। अब देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किस विषय में हुआ है, 85%, अर्थात हिंदी का प्रतिशत। हिंदी का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा है, यहां पर लिखेंगे हिंदी का प्रतिशत श्रेष्ठ रहा है, और इसका विकल्प कौन सा सही है, हिंदी। तो यहां पर लिखेंगे ऑप्शन अर्थात विकल्प बी सही है, इतना लिखकर छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा। प्रत्येक विषय का अपना परसेंटेज निकालने का, इसकी भी आवश्यकता आपको अपने अंकों की में पड़ती है, दूसरों के अंकों का पता कर सकते हैं, परीक्षा में तो इसका महत्व है ही है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3।
विशेष तौर पर यहां पर एक अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। यहां लिखा है 3 में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का 42% होना अनिवार्य है। अर्थात 100 में से 42% का मतलब यह है 100 में से 42 अंक आएंगे तब आप उत्तीर्ण कहला सकते हैं। जैसा कि सीबीएसई पैटर्न में रखा गया है, नया पैटर्न, पहले पुराना 36 था, जबकि यूपी बोर्ड का पुराना पैटर्न 33 था और उसमें 36 किया तो सीबीएसई ने 42% कर दिया है। ये उसी का क्वेश्चन उठाकर रखा है। यहाँ पर देखिए क्या करा है उसने, फिर अगला क्वेश्चन लगा है उसमें, अगला पॉइंट, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 450 हैं, अर्थात पेपर 450 अंकों का होता है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, इस बात पर विशेष फोकस किया गया है। कितने अंक लाना जरूरी है यदि हमें परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन उसने बहुत ही विशेष दिया है। यहां क्या लिखेंगे पहले, यस, प्राप्तांक, क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्तांक आवश्यक पहले कर दीजिए, और आवश्यक प्राप्तांक बराबर से 42%, और यहां पर अधिकतम अंक, जिसे हम पूर्णांक भी बोलते हैं, जो पेपर पे छपा हुआ था पूर्णांक, उसे अधिकतम अंक भी बोलते हैं। अधिकतम अंक बराबर से 450, अर्थात पेपर 450 का है, उसमें 42% अंक लाना जरूरी है। तो हमें कितने अंक लाना जरूरी है ये पता करना है, तो लिखेंगे 450 का मानी गुणा 42% मानी 42/100, सीधे 0 0 काट दिए, 5 से काट दिए, 5 9 45, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 नामा 189 अंक चाहिए हमें पास होने के लिए। देखना जरा विकल्प कौन सा है 189 का, हमारे पास विकल्प है डी। यहां लिख देंगे, आता है विकल्प डी सही है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत शॉर्ट है। डायरेक्ट में करने का तरीका आपको मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी मत लिखिए, अपनी कैलकुलेशन करने के लिए 450 गुणा 42/100 लिखकर सीधे सीधे काट दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका विकल्प होगा। बस ये सबसे शॉर्ट तरीका है, जिसे हम ट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। परंतु यहां सीखने का जो जज्बा है, जो हमारे पास होना चाहिए, जो मेथड है, जो मैटर है, वो इसको सीखना जरूरी है। यहां लिखने आता है विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन इसमें किया उसने फिर से कि एक विषय में, यहां तो परीक्षा में था, यहां विषय में है, एक विषय में चित्राने, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा क्या विशेषता रखी है उसने। क्वेश्चन नंबर 4 में, एक विषय में चित्राने इतने अंक प्राप्त किए, एक विषय के प्राप्तांक बराबर से 58.5 अंक, 58.5 अंक। दशमलव की संख्या देखकर घबराना नहीं है, ये लिखा है जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, अर्थात बराबर से 78%। ये 78% थे जो अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो पूछा क्या है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, जैसे यहां 450 दिया है अधिकतम अंक, यहां उसने उसे पूछा है। यहां 189 अंक प्राप्त किए थे, यहां उसने बता दिए हैं 58.5 अंक प्राप्त किए हैं। वो 42% थे, ये 78% है। सिर्फ परीक्षा का क्वेश्चन को पैटर्न में घुमा दिया है। हम क्या करेंगे अब कि यहां पर लिख देंगे, माना कि परीक्षा के अधिकतम अंक एक्स थे, ये लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, इसलिए का चिन्ह लगाइए, एक्स गुणा 78/100
ये लिख दिया 78%। एक्स का अधिकतम अंकों का 78% उसने प्राप्त किया, बराबर से अंक कितने मिले उसे 58.5। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली लाइन में फिर से क्या कर दिए, इसलिए का चिन्ह फिर से लगाइए और एक्स बराबर से इस 100 की गुणा इसमें कर दिए, यहां लिख देंगे 100 गुणा 58.5 बटे में 78 लिख दिया, सीधे नीचे ले आइए, क्योंकि ये इसकी गुणा इसमें आ रही है तो इसकी गुणा इसमें आ रही है। एक्स का मान पता करना, 78 नीचे आ जाएगा। यहां पर किस संख्या से काट दें देखने का, यहां पर पहले 2 से काट दीजिए। 2 से 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 नम 18, 2 से काट दिए 50 बार। अब काटिए 13 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 कम 3, 2 बचा 28, 3 नम 27 कट जाएगा। 3 से काटिए यहाँ 3 से 13 बार, और यहाँ 3 से काटिए 3 कम 3, 2 बचा 28, 3 नम 27, दशमलव लगा दिए 15 हो गया, 3 पंजे 15। यहाँ पर 13 से अब नहीं कट रहा है कोई संख्या, 13 कम 13, 6 बचा 65 कट रहा है। यहाँ इससे भी काट दिए 13 से, 13 कम 13, और यहाँ 13 से काट दिए 13 ही कम 13, दशमलव लगाइए, 13 पंजे 65, दशमलव 5 आ गया। 50 में गुणा करना है, बराबर से यहाँ लिख देंगे 50 गुणा 1.5 बराबर से क्या कर दिए, शून्य लगा दिए, 5 से 5 पंजे 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 कम 5 2 7, कितना हो गया, ये हो जाता है अधिकतम कितने थे, अधिकतम अंक बैठते हैं हमारे पास में। एक शून्य लगाने पर 5 पंजे 25 का 5 2, 5 कम 5 2 7, 750 अंक। यहाँ पर क्या इतना है, यहाँ पर तो दशमलव लिखा है, कितने अंकों की थी, यहाँ दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, ये अंक के बाद दशमलव लगाने पर शून्य कट जाएगा, कितने बच गए 75 अंक। 75 अंक कौन सा है, अतः लिख देंगे विकल्प सी सही है। इस प्रकार से दशमलव के गुणा भाग से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको ही सीखना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी वो दशमलव में उलझा देता है, तो हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपनी गुणा भाग पर फोकस करके रखना है, विशेष तौर पर इस बात को देखना है कि हम उसे करें तो कैसे सॉल्व करें, गुणा भाग को आसान बना दें, ये ध्यान रखना है बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहां फिर से लिखा है उसने कि एक परीक्षा में प्रांजल ने 272 अंक प्राप्त किए। यहां प्राप्त अंक दे रखा है 272, ये उसने पूछा है, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, परंतु वहां पर यहां एक ही पेपर की बात चल रही थी जो 75 अंकों का था, उसने उसमें प्राप्त किए थे कितने 58.5 अंक। यहां पर परीक्षा की बात चल रही है पूरी। परीक्षा में तो अंक आपको पता है सभी विषयों के एक साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारे मार्कशीट को, रिजल्ट शीट को शो करते हैं, उसमें सब विषयों का एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, यहाँ पर 5 ये लिखा है, एक परीक्षा में प्रांजल ने कितने अंक प्राप्त किए, यहां लिखेंगे प्रांजल ने प्राप्त किए अंक, प्रांजल ने प्राप्त किए अंक बराबर से 272। ये किसके बराबर है, 64% के, बराबर से 64%। यहां पूछा है परीक्षा कितने अंकों की थी, यहां आ जाइए, माना कि परीक्षा x अंकों की थी। यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट मारना जरूरी है, ये हमारे पास में पता करना है, इसमें लिख देंगे माना कि परीक्षा x अंकों की थी। आपको शॉर्टकट तरीका मैं फिर से लिखवा रहा हूं कि ये x को भी मान लिया है ना, तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए कि x गुना 64/100 बराबर से 272।
सिंपल चीज। बराबर का चिन्ह यहां लगा दिए, काटिए। किस संख्या से काट सकते हैं? 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 2 बचा 24, 4 छंग 24, 16 बार, 4 से काट दीजिए 25 बार। अब यहां पर 16x बराबर से 25 गुणा 272, यहां फिर से आ जाइए, इसलिए 16x बराबर से 25 गुणा 272 या x बराबर से 25 गुणा 272 बटे 16, ये 16 को नीचे ले आइए, काट दीजिए। यहां पर 16 ही कम 16, यहां बचेगा 11, 11 के सामने 2 आने पर 112, 16 7 112। यहां पर x बराबर से 17 गुणा कर दीजिए, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 425 अंक। अर्थात परीक्षा में कितना अंक थे? 425 अंक थे। यहां पर क्या लिखेंगे कि विकल्प ए सही है, यहां लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है। एक बात पर और फोकस करेंगे कि आप जब कभी किसी पुस्तक की हेल्प लेंगे तो पुस्तक में क्या लिखा आएगा, उसमें उसका विकल्प को पहले घसीट देता है, उसके आधार पर उसे सॉल्यूशन दिखाता है। उसके सॉल्यूशन से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज है विधि, और विधि अंक गणित की जान होती है। यहां पर दो बातों पर फिर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक तालिका को दर्शाती है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा उसने कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, क्या आ जाइए, छात्रों की संख्या, बराबर से कितने हो जाएगी? ये 150 और 100, ये उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 250। फिर क्या लिखा है उसने? भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है, हमारे पास उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 150। यहां लिख देंगे उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण छात्र बराबर से 150। यस, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर से लिख देंगे, सीधे सीधे निकालना है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 150। कुल कितने छात्र थे? 250। यहां क्या कर दिए? गुणा में 100 कर दिए प्रतिशत निकालने के लिए। एक शून्य से शून्य काट दिए, 25 से नहीं काट सकते, 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 से काट दिए, 5 दिया 15, शून्य बचा, शून्य लगा दिए, 30 दूनी 60%। कौन सा विकल्प है? बी सही है। ले देंगे, आता है विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इतना ही करना है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा इसे आपको परीक्षा के समय में इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ये संख्या आपने वहां से प्राप्त कर ली, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये संख्या प्राप्त कर ली वहां से, दोनों की टोटल मिलाकर यहां लिख दिया। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत को आप दोनों तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रतिशत उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ना निकालकर सीधे प्रतिशत का चिन्ह लगाइए, बराबर का चिन्ह लगाइए, ये संख्या को सामने लिख दीजिए और कैलकुलेट करके 60% आ गया तो आप अपने उत्तर विकल्प बी पर काला करके आ जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस मेथड को प्रयोग करना है, पर सीखकर जब जाओगे लॉन्ग मेथड तब आपको समझ में आएगी शॉर्ट मेथड, ट्रिक मेथड कैसे प्रयोग करें। डायरेक्ट ट्रिक मेथड से पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद हैं, परंतु उसमें आप कुछ परसेंट ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बाकी फिर
अन्य क्वेश्चनों में आप फिर उलझ जाएंगे, उसमें फिर से आपको इस पैटर्न को ही याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। क्वेश्चन में घुमा दिया, देखिए रहा, कक्षा में छात्रों की संख्या। यहां मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि आपका ध्यान कहां जाना है। छात्रों की संख्या बराबर से 60, ये टोटल छात्र हो गए। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर से इनका 60%। इस 60 अंक जो छात्र हैं उनका 60% लड़के हैं। अगला क्वेश्चन उसमें और जोड़ दिया, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल आती हैं तो साइकिल से आने वाली लड़कियां। क्वेश्चन को एक विशेष घुमावदार उसने बना दिया है। कितना है? 25%, बराबर से लिख दिए 25%। तो उसने फिर और क्या पूछ लिया है? तो ऐसी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। वाह, क्या क्वेश्चन दिया घुमाकर, साइकिल से स्कूल ना आने वाली। लीजिए, पूछने में तरीका घुमाया थोड़ा सा। साइकिल से स्कूल न आने वाली, वो पैदल आती हो, बस से आती हो, ये नहीं बताया उसने। स्कूल न आने वाली लड़कियों की संख्या या लड़कियां कितनी हो जाएंगी, ये पूछा है उसने। क्या कितनी होंगी ये पता करना है। क्या करें? देखना, लड़कों की संख्या पता करनी है। पहले हल में लड़कों की संख्या निकालेंगे। लड़कों की संख्या, तरीका देखना जरा, शॉर्टकट मेथड है थोड़ा ये भी। 60, ये वाला 60 का मानी गुणा 60%, 60/100। 2 शून्य से दोनों शून्य काट दिए, 6 छंग 36। 36 लड़के हैं क्लास में। 60 लड़कों में से 36 लड़के क्लास में हैं, तो लड़कियों की कितनी बच गई? अब लड़कियों की संख्या अतः लगा दीजिए, हिंदी का अतः। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे 60 में से 36 घटा देंगे। लड़कियों की संख्या बराबर से 60 - 36 बराबर से 24। ये 24 लड़कियां हैं। इन 24 लड़कियों में से भी उसने ये बोले कि 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं। तो लीजिए भाई, साइकिल से आने वाली कर दीजिए। अब यहां साइकिल से आने वाली लड़कियां, क्या कर देंगे? 24 गुना 25/100। क्यों? उसने बोला 25%। क्या कर दीजिए? 25 से 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 से काट दिए, 4 छंग 24 बराबर से 6 लड़कियां। अब ये 6 लड़कियां साइकिल से आती हैं, बाकी सब बिना साइकिल के आती हैं। यहां पर क्या लिख देंगे? अतः बिना साइकिल से या बिना साइकिल के स्कूल आने वाली लड़कियों की संख्या बराबर से 24 में से 6 घटा दीजिए, तो यहां 24 - 6 बराबर से कितना आ जाएगा? 18। विकल्प कौन सा सही है? फिर सी लिख देंगे, आता है विकल्प सी सही है।
विकल्प सी सही है। इतना करके अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको मैंने ये बताना चाहा कि इसमें थोड़ा सा घुमावदार उसने क्वेश्चन को कर दिया है। कुल संख्या छात्र होगी 60, लड़के 60%, तो लड़कियां पता करना है, और उसने उसमें कंडीशन लगा दी कि उनमें से लड़कियों में से 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं, बाकी साइकिल से नहीं आती हैं। तो उनमें जो लड़कियों की संख्या पता करनी है पहले, फिर उनका 25% निकालना है, फिर लड़कियों की संख्या में से 25% जो निकाला है वो घटा देंगे, हमारे पास प्रश्न का आंसर मिलेगा। यहाँ लिखा है कि साइकिल से आने वाली लड़कियां 25%, साइकिल से स्कूल न आने वाली लड़कियां कितनी। तो यहां संख्या बतानी है, परसेंटेज नहीं। लड़कों की संख्या निकाली पहले 60 का 60%, 60 गुना 60/100 से 36 लड़के। जैसे ही 36 लड़के हमारे पास पता करी, लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो इस 60 में से 36 घटा दिया, 24 लड़कियां हो गई। 24 लड़कियों में से साइकिल से आने वाली लड़कियां 24 का मानी गुणा 25/100 यहाँ निकाल दिया, 6 लड़कियां हो गई जो साइकिल से आती हैं। यदि 24 में से 6 को घटा दिया तो साइकिल से नए आने वाली लड़कियों की संख्या हो जाएगी 24 - 6 = 18, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी सही है। इसको ऐसा लिख देंगे, आपका प्रश्न पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी एक अलग पैटर्न का एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही विशेष क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं से, और ये कई बार पूछा जा चुका है। देखना जरा क्या है घुमावदार तरीका। यहां भी एक घुमावदार तरीका देता है क्वेश्चन में। जब भी कभी प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है, इसके भी कम से कम अलग अलग पैटर्न के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एक दूसरा पैटर्न चेंज हुआ है यहां से। यहां देखिए क्या लिखा उसने, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। क्या दे दिया उसने, वार्षिक आय लिख दिया। नाम किसी का भी दे सकता है, नाम से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप उसके घर देखने नहीं जा रहे, ना वो घर देख के आया, केवल क्वेश्चन को बनाने का मेथड है। यहां लिखा है सोमनाथ की वार्षिक आय, ये जो उसकी वार्षिक आय है ये उसने लिखा है बराबर से 24 लाख। आपको क्या ध्यान रखना है, लाख रुपए लिखने में कितने जीरो लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है, परंतु उसने एक बात जोड़ दी इसमें कि प्रत्येक माह अर्थात मासिक खर्च वह अपने वाहन की ईएमआई के लिए 40,000 रुपए भुगतान करता है। यहां उसने प्रश्न फिर से कर दिया कि उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है। तो यहां पर पहले हमें ये जो वार्षिक आय है उसकी मासिक आय निकालनी पड़ेगी। तो यहां लिख देंगे सोमनाथ की वार्षिक की जगह आ जाइए मासिक आय बराबर से 24 लाख जो लिखा है इसको 12 से भाग दे दीजिए। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 2 के सामने सीधे 5 जीरो लगाइए और ये हो गया 2 लाख। यहां लिख देंगे बराबर से 2 लाख। ये जो 2 लाख रुपए उसकी मंथली इनकम मासिक आय आ गई है, इससे 40,000 रुपए भुगतान करता है ईएमआई के लिए। यहां लिख देंगे ईएमआई के लिए भुगतान दे रखा है उसने 40,000। ये 40,000 जो रुपए लिखे हैं उसके, ये जो खर्च करता है वाहन की ईएमआई के लिए, उसने उसे पूछा है कितने प्रतिशत कर रहा है आय का। तो मासिक आय 2 लाख रुपए है और ये उसके खर्च है 40,000 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे मासिक आय का प्रतिशत व्यय। शॉर्टकट तरीका है ये, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, केवल लिखने के लिए। यहां प्रयोग कर सकते हैं आप इस समय जिस समय जहां पढ़ रहे हैं, परंतु परीक्षा में इसे केवल अंकों से लड़ना है, केवल अंकों से। मासिक आय का प्रतिशत व्यय
बराबर से 40,000 बटे 2 लाख गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए और 2 से 40 को काट दिए 20 बार। यहां लिख दीजिए 20%। और यहां पर ऑप्शन कौन सा है? ए लिख देंगे, आता है विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टर्म एंड नेक्स्ट स्टाइल ऑफ द पैकेज।